बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे C++ कोर्स में स्किल 25 जारी है और आज हम इसकी प्रैक्टिसिंग के लिए कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं। हमारा स्किल नंबर 25 वन डायमेंशनल अरेज़ के प्रोग्राम के मुतालिक था। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 7 डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र, स्टोर्स दैम इन एन एरे एंड देन फाइंड्स एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज़। यानी किसी एक वेक्टर या वन डायमेंशनल अरेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम मालूम करना है और उनकी एवरेज मालूम करनी है। इसके लिए हम ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जी। तो हमने sum डॉट CPP के नाम से प्रोग्राम का नाम रख लिया, कुछ और भी रख सकते हैं। हैश इंक्लूड स्ट्रीम वगैरह शुरू की लाइंस आ गई हैं। ये नेसेसरी वेरिएबल डिक्लेरेशन कर ली हैं। ए हमने अपने वेक्टर का नाम रखा है और उसकी टाइप फ्लोट है, यानी उसकी हर एंट्री फ्लोट टाइप की होगी, सम और एवरेज फ्लोट होंगे। और यहाँ हमने 7 कह दिया है। ये 7 जस्ट इसलिए कहा गया है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो 7 को डील करना आसान है, 5, 7, 10 को इससे ज़्यादा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लेबर वर्क है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ को एंटर करें। इसके बाद फार लूप चलाते हैं जो कि ट्रैवर्स करेगी एरे में 0 से लेकर 6 तक, यानी 7 एलिमेंट्स के लिए। हम हर बार एक जुमला प्रिंट करते हैं, क्या? एंटर द एंट्री ए डैश, आगे वो उसका नंबर आ जाएगा। आई जब 0 होगा तो यहाँ 1 लिखा आ जाएगा, नहीं हम पहले एलिमेंट को एंटर करने की बात कर रहे हैं। ये ऐसा ना भी किया जाए चलेगा काम, लेकिन बहरहाल हमने अपनी सहूलत के लिए इसको ऐसा जुमला प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये AI इनपुट कर लीजिए। लूप के ये 7 पासेस होंगे 0 से 6 तक के लिए, और उसके बाद ये A वेक्टर में A वन डायमेंशनल एरे की सारी एंट्रीज इनपुट हो चुकी हैं। सम नाम का वेरिएबल हमने 0 कर लिया, हमारा पुराना तरीका, और उसके बाद लूप चलाई है और सम इज़ इक्वल टू सम प्लस AI। पहली बार में I की वैल्यू 0 होगी, तो AI का मतलब A0 का मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर का पहला कंपोनेंट या पहला एलिमेंट वो सम में ऐड कर दें, 0 प्लस दैट वैल्यू, वो सम के इक्वल आ गई है। लूप के दूसरे पास के लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर A1 यानी ए वेक्टर का दूसरा एलिमेंट, दूसरा कंपोनेंट, उसकी वैल्यू ऐड कर दे सम में जिसमें पहले से A0 मौजूद है, तो A0 प्लस A1 हो जाएगा और यहाँ सम में उसकी वैल्यू आ जाएगी। लूप के तीसरे पास के लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये A2 आ जाएगा। सम में पहले से A0 A1 मौजूद है, A2 मज़ीद आ गया, वो सम में तीनों शामिल हो गए, उसे असाइन कर दिया गया। तो इस तरह से ये लूप ट्रैवर्स करेगी पूरी एरे में, और साथ के साथ हम सम नाम के वेरिएबल में सारी क्वांटिटीज़ ऐड करते जाएंगे। जब लूप से बाहर आएंगे, चूँकि फार के फौरी बाद दरमियानी ब्रैकेट ब्रेसेस नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि फार के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। लूप से बाहर जब कंट्रोल आएगा तो सम नाम के वेरिएबल में सारों का सम मौजूद है, उसे 7 से डिवाइड कर दें। अब ये सम चूँकि फ्लोट है और ये 7 इंटीजर है, तो ओवरऑल इंटीजर डिवीजन ही परफॉर्म होगी। जो आंसर आएगा उसे हम एवरेज नाम के AVG नाम के वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। दोनों वैल्यूज़ प्रिंट करवा लेते हैं। द सम ऑफ द टर्म्स कह लीजिए या सम ऑफ द एलिमेंट्स कह लें, मुनासिब लफ्ज़ एलिमेंट्स रहेगा यहाँ पे। द सम ऑफ द एलिमेंट्स इज़ सम, वो प्रिंट करवा दीजिए। और उसके बाद द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स इज़ AVG प्रिंट करवा लें। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट प्रोग्राम में मूव करते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 वेक्टर्स ऑफ 7 एलिमेंट्स, देन फाइंड द सम ऑफ द 2 वेक्टर्स। यानी 2 वेक्टर्स इनपुट करते हैं, वो भी 7 एलिमेंट्स के, और तीसरा एक वेक्टर मालूम करते हैं जो उन दोनों का सम होगा। अगर A और B 2 वेक्टर हैं तो A प्लस B इज इक्वल टू C भी एक वेक्टर होगा, ये आप जानते हैं डेफिनेशन से। हमने प्रोग्राम में क्या किया कि A वेक्टर डिक्लेयर कर दिया, B वेक्टर डिक्लेयर कर दिया, बल्कि इंटरेस्टिंगली हमें तो यहाँ पे अभी C वेक्टर भी डिक्लेयर करना है, तो वो भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। C7 यानी C एक वेक्टर होगा जिसमें 7 एलिमेंट्स होंगे। ये लाइन नंबर 10, 11, 12 में उसी तरीके से A की सारी वैल्यूज़ इनपुट की जा रही हैं, और उसके बाद लाइन नंबर 14, 15, 16 में जो स्टेटमेंट्स हैं वो B वेक्टर इनपुट कर रही हैं। और यहाँ पे आइए लाइन नंबर 18, लूप चलेगी 0 से लेकर 6 तक, या जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वहाँ मेंशन कर देंगे तादाद को।
सी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। इससे क्या होगा, आई ज़ीरो का मतलब क्या है, ए ज़ीरो इस्तेमाल होगा और बी ज़ीरो इस्तेमाल होगा, और जो उनका सम आएगा वो सी ज़ीरो में रख दें, उसे असाइन कर दें। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये ए वन प्लस बी वन इस्तेमाल होगा और सी वन बनेगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और ए टू प्लस बी टू कंस्ट्रक्ट होगा और इनके सम हम सी टू को असाइन कर देंगे। यूँ ये सारे एलिमेंट्स जो है वो कंपोनेंट वाइज एक तीसरे वेक्टर में स्टोर होते जाएंगे उनका सम, और उसके बाद आखिर में डिस्प्ले कर लें। अब नोट करेंगे डिस्प्ले कैसे करना है। एक बार शुरू में हेडिंग दे दी हमने कि द सम ऑफ द टू वेक्टर इज़, और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि लूप चला ली है और लूप के हर पास में हम सी वेक्टर का एक कंपोनेंट प्रिंट करते जाएंगे। तो ये एक सिंपल पैटर्न अगर आप नोट करें कि वेक्टर्स में इनपुट लेने की बात भी हो गई, दो वेक्टर्स को इकट्ठे प्रोसेस करके कंपोनेंट वाइज तीसरे वेक्टर में उसका आंसर जो भी है वो रखना चाह रहे हैं, और उसकी बात हो गई है। अगर यहाँ हमने कोई डिफरेंस लेना हो तो वो भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी आ सकती है, और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमारा रिजल्ट आया है, वो वाला वेक्टर कैसे प्रिंट करना है, यानी किसी वेक्टर की भी आउटपुट कैसे डिस्प्ले करनी है, उसका ये एक आसान सा तरीका हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम में मूव करते हैं। Write a C++ program that inputs two vectors of 7 elements, then find the scalar product of the two vectors. For example, अगर A और B दो input vectors हैं तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट इसके इक्वल होती है। वो क्या होती है कि आप कंपोनेंट वाइज A और B के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते जाएं और उनका जो प्रोडक्ट आती जाएगी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन की, उसको आप ऐड करते जाएं। तो इस तरह से आपके पास ये एक स्केलर प्रोडक्ट बन जाती है। ये आप अर्ली क्लासेस से जानते हैं। हमने इसमें नेसेसरी डिक्लेरेशन की, ए वेक्टर बी वेक्टर, एक हमने सम नाम का वेरिएबल रख लिया। हमने ए इनपुट किया लाइन नंबर 10, 11, 12 में, लाइन नंबर 14, 15, 16 में बी वेक्टर हमने इनपुट कर लिया, और उसके बाद हमने सम नाम का वेरिएबल उसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और लूप चलेगी पूरी एरे पे ट्रैवर्स करेगी। करना क्या है इसमें, आई जब 0 होगा तो ए आई इंटू बी आई दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो उनकी प्रोडक्ट आएगी वह सम में ऐड कर दें। जब आई 0 है तो पहला चक्कर होगा लूप का, पहला पास है तो आई की तो सम में 0 मौजूद है, और ए 0 मल्टीप्लाइड बाय बी 0 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट 0 में ऐड हो जाएगी और सम में क्या पहुंच जाएगा, दोनों के पहले पहले एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। इसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी अगले पास में, A1 इंटू B1 होगा। इस प्रोडक्ट को सम में ऐड कर दें, सम में पहले से A0 इंटू B0 मौजूद है, अब उसमें A0 B0 प्लस A1 B1 आ चुका है लूप के, और असाइन कर दें सम को। लूप के तीसरे चक्कर के लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो A2 इंटू B2 आंसर आएगा और किस में ऐड हो जाएगा, सम में, और सम में पहले से क्या मौजूद है, A0 B0 प्लस A1 B1। अब उसमें मजीद ऐड हो जाएगा A2 B2। वो जो आंसर आएगा तीनों का सम, तीनों वैल्यूज़ के सम का, वो हम सम नाम के वेरिएबल को ही असाइन कर देते हैं। तो यूं जब हम लूप से बाहर आएंगे, यानी कंट्रोल जब लूप से बाहर आएगा कंप्लीशन के बाद, तो सम नाम के वेरिएबल में दर हकीकत दोनों वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट मौजूद है, हम उसे डिस्प्ले करवा लेते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, वो सम वाली वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी है। तो ये हमारा एक और प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एक है कि हमने किसी एक गिवन वेक्टर का L2 नॉर्म मालूम करना है। अगर आपने L2 नॉर्म के बारे में नहीं पढ़ा तो वो यूक्लिडियन नॉर्म ही होता है, और अगर मुमकिन है कि नेक्स्ट किसी कोर्स में आप इसे पढ़ लेंगे, हम उसको अभी से देख लेते हैं। वो उसमें सिंपल करना क्या होता है कि वो जो वेक्टर के कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट आती है, बल्कि इसको ए आई इंटू ए आई कर देते हैं कि ए कोई वेक्टर ए है, उसके n कंपोनेंट्स हैं, तो हर कंपोनेंट का स्केयर लेते जाएं, यानी A0 इंटू A0 हो जाएगा, A1 इंटू A1 है, और साथ के साथ सम किए जाएं। जब वो सम आ जाएगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में किसी वेक्टर का अपने आप से ही स्केलर प्रोडक्ट जब वो आ जाएगी, उसका स्केयर रूट ले लें उस सिंगल स्केलर वैल्यू का। तो हमने क्या किया कि हमने ए वेक्टर इनिशियलाइज किया, इस बार मैंने इसका साइज़ 100 रख दिया है, और अब पूछना 100 हमने साइज़ डिक्लेयर कर दिया कि ए के मैक्सिमम 100 एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जब हमने पूछा कि कितने वेक्टर की लेंथ क्या होनी चाहिए या यूज़र की क्या डिमांड है, तो जो यूज़र ने एंटर किया हमने n में सेव कर लिया। अब जो हम लूप चलाएंगे तो वो दर हकीकत हम n तक चलाएंगे। अगर n की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब है 0 से
10 से लेस, यानी कि 10 एलिमेंट्स के लिए ये लूप चलेगी, और जो बाकी 90 एलिमेंट्स हैं वो इस्तेमाल ही नहीं होंगे। अगरचे ये स्पेस का वेस्टेज है, लेकिन चलें फ़िलहाल आप इसे आसानी के लिए ऐसा ही समझ लें। और अब जो नए कंपाइलर्स आ रहे हैं वो ये अलाउ भी करते हैं कि जब आप ये पूछते हैं यूज़र से एंटर द इंटीजर एज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, आप उसे सी इन एन कर लिया, तो ये एन आने के बाद यानी लाइन नंबर 12 के बाद ये लिखें फ्लोट A100। सम तो वेक्टर है ही नहीं है, नॉर्म तो वेक्टर है ही नहीं, लिहाजा वो तो पहले भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो वेक्टर आपने या एरे आपने डिक्लेयर करनी है, ये साइज इनपुट करवाने के बाद कर दें। फ्लोट A100 वाला जुमला स्टेटमेंट यहाँ पे लाइन नंबर 30 में प्लेस कर दें, तब भी ये काम ठीक हो जाएगा आपका। इस केस में आपकी स्पेस वेस्टेज नहीं होगी। जबकि इस केस में हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट काफ़ी बड़ा साइज़ रख लिया है, यानी अगर आपके पास मेहमान आने हैं तो अब आप उनके लिए कितना खाना तैयार करें, तो एहतियातन आप काफ़ी ज़्यादा रख लेते हैं, इतना ज़्यादा कि आप ये शोर्टी रखते हो कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो जाए और खाना कम भी ना पड़ जाए। तो सिमिलरली हमने क्या किया, हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि ए में कितने कंपोनेंट्स यूज़र ने यूज़ करवाने हैं, तो हमने पहले 100 कह दिया उसे। अब यूज़र ने जब एंटर किया है तो वो n एंटर हो जाएगा। अब हम आगे लूप में जहाँ जहाँ लूप आएगी हम i की वेरिएशन 0 से n-1 तक रखेंगे, और जो उसके इजाफी उसमें आपने साइज़ रखा होगा वो यूज़ नहीं होगा। खैर ये वही तरीका पहले हम देख चुके हैं कि जो वेक्टर है आपका उसके वैल्यूज़ इनपुट करवा लें। दो तरीके हम देख रहे हैं, एक में हम 7 के साथ सी आउट प्रिंट करवाते हैं और एक में सी आउट हम फार लूप में आने से पहले एक ही बार प्रिंट करवा देते हैं। दोनों तरीके वैलिड हैं, जो आपको अच्छा लगे। असल काम तो जो करना है वो तो सी इन स्टेटमेंट ने करना है और लूप के अंदर। अच्छा, इसके बाद वही तरीका कि जो हमने ये अंदर वाली चीज़ मालूम करनी, यानी कि वेक्टर का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का हम तरीका देख चुके हैं। सम हमने 0 किया, आई को 0 से लेकर n-1 तक हमने मूव वेरी किया, और ए आई इंटू ए आई यानी 7 के साथ हम करते गए हैं और सम में हम ऐड करते गए हैं। तो इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट सम में आ जाएगी। उसका आप स्क्वायर रूट ले लें, SQRT सम, तो जो L2 नॉर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप उसे प्रिंट करवा दें, द L2 नॉर्म ऑफ द गिवन वेक्टर इज नॉर्म। और L2 नॉर्म होता क्या, दोबारा दोहरा दूं, द L2 नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर। यानी वेक्टर के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर लेते जाएं, फिर उनका सम लें और सम का स्क्वायर रूट ले लें। ये उसका फार्मूला आगे पहले बात हो चुकी है। तो इस तरह से ये L2 नॉर्म ऑफ अ वेक्टर फाइंड करने का ये एक प्रोग्राम हो गया। इसके बाद ये L1 नॉर्म ऑफ ए वेक्टर मालूम करने का प्रोग्राम है, और वो क्या होता है, L1 नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर। यानी तमाम एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम। तो सिंपल है, 3 लाइनों में काम हो गया। क्या है इसमें, सम को 0 रखा, लूप हमने मूव की 0 से n-1 तक। अब करना क्या है, कंपोनेंट वाइज हर कंपोनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, ABS, बल्कि इसको फ्लोट है तो गालबन इसे हम FABS भी कर सकते हैं, और ये सी मैथ का फंक्शन होगा, सी मैथ लाइब्रेरी का। तो इससे क्या होगा, जो भी ये क्वांटिटी होगी वैल्यू इसकी कंपोनेंट वाइज, वो उसका हम लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और सम में ऐड करते जाएंगे। तो आखिर में जो सम नाम का वेरिएबल होगा, इसमें क्या चीज़ मौजूद होगी, L1 नॉर्म ऑफ द गिवन वेक्टर, वो हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये L1 नॉर्म मालूम करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम मालूम करते हैं किसी भी वेक्टर का L इन्फिनिटी या मैक्सिमम नॉर्म। मैक्सिमम नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज द लार्जेस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। यानी वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं उनकी ले लें एब्सोल्यूट वैल्यूज, जो उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो उस वेक्टर का मैक्सिमम नॉर्म या L इन्फिनिटी नॉर्म कहलाएगी। हमने ये मालूम किया हुआ है कैसे हम किसी भी वेक्टर का सबसे बड़ा मैक्सिमम एलिमेंट मालूम कर लेते हैं। ये हम तरीका हम देख चुके हैं, तो अब हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हम क्या कहते क्या हैं कि A0 है, यानी पहला कंपोनेंट, वो पहला कंपोनेंट ही मैक्स नॉर्म है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें और वही मैक्स नॉर्म है। A0 की एब्सोल्यूट वैल्यू और वही मैक्स नॉर्म है। अगेन यहाँ पे FABS आप कर सकते हैं, तो ये उसका मैक्स नॉर्म आ जाएगा। अब आप i की वेरिएशन इसको 1 से कर लें, क्योंकि 0 तो कवर हो चुका है, और ये n से लेस यानी n-1 तक मूव करेगी। अब होगा क्या, लूप के अंदर आएंगे और पहली बारी में i की वैल्यू 1 है। अब कंपेयर कर रहे हैं कि a
आई यानी A1 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या वो बड़ी है मैक्स नॉर्म से? अगर ऐसा है तो क्या करें, उसी वैल्यू को असाइन कर दें मैक्स नॉर्म को। फिर उसके बाद आई इक्वल 2 आ गया नेक्स्ट पास में, अब A2 इधर आ जाएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, अगर वो मैक्स नॉर्म से बड़ी है तो उसी वैल्यू को उठा कर रख दें मैक्स नॉर्म में। तो इस तरह से चलते रहें, जहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी कोई भी ए वेक्टर की जो कि मैक्स नॉर्म से बड़ी होगी तो हम उसी को मैक्स नॉर्म कह लेंगे। तो जब लूप से बाहर कंट्रोल आएगा तो मैक्स नॉर्म के वेरिएबल में क्या मौजूद होगा, उस वेक्टर्स की वैल्यूज़ में से एब्सोल्यूट वैल्यू जो सबसे बड़ी वाली है वो मौजूद होगी और वही मैक्स नॉर्म है। तो आप कह सकते हैं द मैक्सिमम नॉर्म ऑफ द गिवन वेक्टर इज मैक्स नॉर्म, ये आप प्रिंट कर लें। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि हमने वेक्टर को इनपुट के लेने के दो तरीके देख लिए। एक में हम लूप के अंदर सी आउट लिखते हैं, एक में लूप के बाहर सी आउट लिखते हैं ताकि अपीयरेंस कैसी आए स्क्रीन पे, और बहुत सिंपल सी बात है। और कैसे किसी एक वेक्टर की को हमने आउटपुट उसकी प्रिंट करनी है वो भी हमने एक तरीका देख लिया। इसके बाद हमने 3-4 मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जिसमें दो वेक्टर का सम करने वाला, प्रोडक्ट करने वाला, स्केलर प्रोडक्ट लेने वाला प्रोग्राम शामिल है। और हमने किसी भी गिवन वेक्टर के नॉर्म्स, अमूमन 3 नॉर्म्स मशहूर होते हैं, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म और L इन्फिनिटी नॉर्म। हमने वो तीनों नॉर्म्स निकालने के तरीके देख लिए हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।